Hello students, once again I welcome you all in this accountancy class, and today I am here with a very fresh topic, and you can say it is the very last topic of the chapter number 1 of partnership, and the topic name is guarantee of minimum profit to a partner or to a firm. Guarantee of minimum profit. Sometimes in partnership firm, a partner may be given guarantee of a minimum profit, that his or her share of profit would not be less than that particular amount which have been decided by the partners. And in the same case, a partner can also give guarantee to the partnership firm that in a particular year firm's profit would not be less than a particular profit. ठीक है, एक particular profit से कम फर्म का profit नहीं होगा. तो यहाँ पे हमको डबल पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे सीधे हमारा क्या है, डबल पॉइंट है. गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर और टू फर्म. देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ गारंटी. वन टाइप ऑफ गारंटी इज टू द पार्टनर्स. इन दैट टाइप ऑफ गारंटी ए पार्टनर or more than one partner will give guarantee to the another partner that his or her share of profit would be a guaranteed amount. Means his share of profit would not be less than that guaranteed profit amount. And they will further give guarantee that if there will be any deficiency, means in any of the financial year, if the profit will not be as much that his guaranteed profit will be given to that particular partner, in that case the partners who are giving guarantee, they will sacrifice their share of profit in the favor of that person who has been given guarantee. ठीक है, इसको और ब्रीफ में समझने के लिए, ठीक है, सपोज A and B, there are two partners, they are running a partnership firm and they want C in the partnership firm as their partner. ठीक है, ये C को भी चाहते हैं कि हमारा पार्टनर बने, बट जब C के पास ये जाते हैं, C आएगा तो कैपिटल लेकर के आएगा पार्टनरशिप बिजनेस में, बिकॉज इन एवरी बिजनेस प्रोप्राइटर हैज टू गिव कैपिटल, हैज टू प्रोवाइड कैपिटल. तो इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर मे बी a number of partners in a partnership firm and all the partners are required to contribute capital for becoming partner in the partnership firm. तो C को कैपिटल देना पड़ेगा. A और B जाते हैं, बोलते हैं हम अपने पार्टनरशिप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, अपने पार्टनरशिप का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी पार्टनरशिप फर्म में आइए, आप भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए और हमारे साथ जो हमारे प्रॉफिट होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, उसका कंट्रीब्यूशन आपको भी मिलेगा. तो उस केस में C को हेजिटेशन हो सकता है. मे बी C श्योर नहीं होगा कि मैं पार्टनरशिप फर्म में जाऊंगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा, पता नहीं पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा तो मेरा तो पैसा जो कैपिटल के फर्म में मैं लगाऊंगा वो डूब जाएगा. इसी तरीके से C को ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, C ये भी सोच सकता है कि हो सकता है कि ये पैसा जो मेरे पास कैपिटल के फर्म में पड़ा हुआ है, वो पैसा मैं कहीं और यूटिलाइज करूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, पार्टनरशिप फर्म में दे दूंगा तो हो सकता है वहां से लोअर प्रॉफिट मुझे होगा. तो इस तरीके की प्रॉब्लम C के साथ या इस तरीके की थिंकिंग C की हो सकती है. उस केस में A और B क्या करेंगे, C को गारंटी दे सकते हैं कि आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए और हम आपको गारंटी देते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में आपको 50,000 रुपीज से कम का प्रॉफिट नहीं होगा. नाउ हियर A and B, they are giving guarantee to C that C's share of profit in any particular year would not be less than 50,000 rupees. C कह रहा है ठीक है, आप गारंटी तो दे रहे हैं, मान लो प्रॉफिट कम हुआ पार्टनरशिप फर्म में या लॉस हो गया पार्टनरशिप फर्म में, तो फिर कहां से मुझे ये 50,000 मिलेगा. तो A और B बोलेंगे कि ये हम अपने प्रॉफिट में से आपको पैसा निकाल के देंगे. मीन्स A और B दे विल सफर लॉस इन द फेवर ऑफ C और इन द फेवर ऑफ गारंटीड पार्टनर. जिसको गारंटी दिया गया होगा उसके फेवर में जो गारंटर होंगे वो लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे अपना प्रॉफिट. सपोज दैट किसी ईयर में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में हो सकता है कि जो उनका रेशियो बनता है, रेशियो के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से जा रहा है 40,000, ठीक है, इसी तरीके से इसको मिला है 30,000, इसको भी मिल रहा है 30,000, बट C को कितना मिलना चाहिए, C को गारंटी है 50,000. तो C का यहाँ पे शार्टेज अमाउंट कितना हो रहा है, डिफिशियंसी अमाउंट जिसको बोलेंगे,
20,000, so this 20,000 would be suffered by A and B. ठीक है, ए और बी उसको सफर करेंगे। अब किस रेशियो में इस 20,000 रुपीज में ए कितना देगा, बी कितना देगा, वो एग्रीमेंट पे डिसाइड करेगा। समटाइम्स देयर विल बी रेशियो ऑफ देयर विल बी गारंटी रेशियो ऑफ दैट गारंटर्स, ठीक ना, कि ए और बी जो 20,000 का जो लॉस हो रहा है सी को, उसको इक्वल रेशियो में सफर करेंगे, या 2:3 के रेशियो में सफर करेंगे, 3:2 के रेशियो में सफर करेंगे, 4:1 के रेशियो में सफर करेंगे। क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो जो इनका पुराना रेशियो रहेगा, जो इनका पीएसआर रहेगा सी के आने से पहले, ठीक है, जो इनका पीएसआर होगा 3:2 अगर पीएसआर है तो यानी 20,000 के प्रॉफिट को में से 3/5 ए को सफर करना पड़ेगा, 2/5 बी को सफर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उनका जो आपस में जो पीएसआर बनेगा उसी रेशियो में क्या करेंगे, वो गारंटीड पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे और उसका पैसा इसको 20,000 रुपीज यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। इसका टोटल प्रॉफिट 50,000 हो जाएगा और इनके प्रॉफिट में से उतना माइनस कर दिया जाएगा। सपोज जो 20,000 का यहाँ पे मैंने बताया शार्टेज अमाउंट 20,000 है, तो 20,000 में से ए को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो ए का कितना क्या है 3/5, ठीक है, यानी 12,000। तो 12,000 ए के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28,000। ठीक है, नाउ ए विल गेट प्रॉफिट ओनली ₹28,000। 40,000 हो रहा था जिसमें से 12,000 इसे सी को देना पड़ा क्योंकि ए ने गारंटी दिया था सी को। ठीक है, ये चीज बनती है कि कभी कभी किसी पार्टनर को, इसमें से जरूरी नहीं कि दोनों पार्टनर गारंटी दें, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से सिर्फ ए ही गारंटी दे। अगर सिर्फ ए गारंटी देगा तो 20,000 का जो लॉस होगा वो पूरा का पूरा सी किससे लेगा, ए से लेगा। ए के में से पूरा 20,000 माइनस करेंगे, बी में से कुछ भी सफर नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि सिर्फ बी गारंटी दे, मीन्स only a single partner can give guarantee to the guaranteed partner. In the same case, one or more than one partners can give guarantee to the another partner for their minimum guarantee of profit. ये तो हुई कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की गारंटी देता है, ठीक है ना, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को या एक से ज्यादा पार्टनर दूसरे पार्टनर के बारे में बोलते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। समटाइम्स, इसीलिए मैंने हेडिंग में लिखा है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर और टू ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना, फर्म को भी। दूसरा जो हमारा गारंटी है, इसमें तो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। दूसरा टाइप ऑफ गारंटी होता है कि ये पार्टनर कैन गिव गारंटी टू द पार्टनरशिप फर्म इटसेल्फ दैट द फर्म विल नॉट गेट लोअर प्रॉफिट इन एनी पर्टिकुलर ईयर। मीन्स ए प्रॉफिट अमाउंट विल बी guaranteed by that particular partner that in any year in any financial year firm's profit would not be less than that guaranteed profit amount। ठीक है ना, कभी जैसे मान लो बी ने बोल दिया देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी, और बी गारंटी ले लेता है, बी बोलता है कि किसी भी ईयर में पार्टनरशिप फर्म को जो प्रॉफिट होगा वो 2 लाख से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। किसको गारंटी दे रहा है, ए को नहीं, सी को गारंटी नहीं दे रहा है, सीधे फर्म की गारंटी ले ले रहा है कि फर्म का टोटल जो प्रॉफिट होगा दैट वुड नॉट बी लेस देन 2 लाख, 2 लाख से कम नहीं होगा। और उस केस में बोलेगा कि अगर 2 लाख से कम अगर किसी ईयर में प्रॉफिट होता है तो उसको कौन सफर करेगा, बी सफर करेगा। मीन्स जो पार्टनर गारंटी दे रहा होगा वो पार्टनर अपनी सेल्फ में से, ठीक है, वो खुद सफर करेगा और बाकी सारे पार्टनर्स को वो 2 लाख रुपीज में से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सपोज 2 लाख की गारंटी दिया, फर्म को प्रॉफिट 1,80,000 का हुआ तो 20,000 रुपीज कहाँ से चार्ज किया जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करके, यानी पार्टनर बी से वो पैसा ले लिया जाएगा, बी को सफर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा मिनिमम गारंटी का केस बनता है। ठीक है, इसके लिए हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, लास्ट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। नाउ यू विल सी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ एस.सी. शर्मा। मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना।
A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:5. A was guaranteed a minimum profit of rupees 1 lakh. Any deficiency on this account was to be borne by C. The profit of the firm for the year ended 31st March 2020 was rupees 4,50,000. Question is very simple. There are three partners. ठीक है ना, their PSR is given 2:3:5. ठीक है, A, B, C. टू इज टू थ्री इज टू 5. A was guaranteed a minimum profit of 1 lakh. A was guaranteed minimum profit means A को गारंटी दिया गया 5 लाख रुपीस का. कह रहा है एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट वाज टू बी बॉर्न बाय C. कह रहा है इस अकाउंट को यानी A के अकाउंट को अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी मतलब शॉर्ट अमाउंट, कमी, जैसे मान लो यहाँ पे 1 लाख का मिनिमम प्रॉफिट का अमाउंट गारंटी दिया गया है. अगर मान लो ए का अमाउंट प्रॉफिट बटने के बाद 80,000 अगर मिलता है तो 20,000 का क्या होगा, डिफिशियंसी अमाउंट बोलेंगे. तो कह रहे एनी डिफिशियंसी अमाउंट वुड बी बॉर्न बाय सी. कौन सफर करेगा, गारंटी मिल रही है ए को, ठीक है, लेकिन ये गारंटी कौन दे रहा है, सी दे रहा है, बी कुछ नहीं बोल रहा है. इसलिए जो भी शॉर्टेज होगी, जो भी डेफिशिएंसी होगी, होल अमाउंट विल बी सफर्ड बाय सी ओनली. तो कह रहा है कि सी करेगा यहाँ पे, ठीक है. और प्रॉफिट दिया था 4,50,000 का, 4,50,000. ठीक, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे होता है. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. First of all, profit would be written on credit side by profit and loss. That means net profit. It is given 4,50,000. अब as per the agreement, is there anything which is to be provided to the partners or which is to be charged from the partner? नहीं दिया. पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी नहीं दिया. तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट ही क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर PSR क्वेश्चन में. सीधे हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट, यानी यही प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी था, यही डिविजिबल प्रॉफिट भी है. क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ भी पार्टनर्स को देना नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू. ठीक है, अब ये किसको मिलेगा, एज कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल अकाउंट. ठीक, नाउ दिस 4,50,000 वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो किस में बटेगा, 5,3,8,8,2, यानी कि 10 हो रहा है टोटल, 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा कितना आ गया, 45,000. ठीक है, ए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए का होगा, बी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हमारा सबसे पहले वर्किंग नोट हम बनाएंगे. ठीक है ना, वर्किंग नोट में एज प्रॉफिट, एज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इस 42,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 90,000. इसी तरीके से 20 प्रॉफिट या 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट 45,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,35,000. ठीक है, 1,35,000. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, 6 शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2,25,000. 2,25,000. अब इसको टोटल करेंगे तो हमारा वही प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, जो हमारा 4,50,000. अब इसमें हम चेक करेंगे कि ए को कितना प्रॉफिट की गारंटी दिया गया था. ए वॉज गिवन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख. ठीक है, ए को कितना मिलना चाहिए, 1 लाख मिलना चाहिए, बट कितना मिल रहा है PSR के अकॉर्डिंग, 90,000. व्हाट इज द डेफिशिएंसी अमाउंट. तो डेफिशिएंसी अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गारंटीड अमाउंट में से उसको जो प्रॉफिट मिला है माइनस करेंगे, यानी 1 लाख में से 90,000 माइनस करेंगे तो डेफिशिएंसी कितनी की होगी, 10,000. यानी 10,000 का शॉर्टेज अमाउंट है जो कि ए को मिलना चाहिए. गारंटी किसने दिया है,
सी ने गारंटी दिया है सारा। मैंने बताया था कि इस 10,000 की जो मिनिमम जो शॉर्टेज हो रही है उसको बी और सी दोनों मिलकर गारंटी दे सकते हैं, कोई एक पार्टनर दे सकता है। तो यहाँ पे सी दे रहा है, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज इसका ऐड करेंगे, ठीक है। 10,000 तो ये पूरा इसका 1 लाख होगा, और इसके में से 10,000 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका 1 लाख हो गया, और इसका हमारा हो जाएगा 10,000 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,15,000, ठीक है। 225 मिलना चाहिए था, 10,000 उसने ए को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए को पूरा 1 लाख, बी को एज इट इज जितना मिलना था इसने कोई गारंटी नहीं दिया, 1,35,000, एंड एट लास्ट 2,15,000 माइनस करने के बाद, एंड दिस इज टोटल प्रॉफिट 4,50,000, ठीक है। ये हमारा अकाउंट इक्वल हो गया इस तरीके से, यानी वर्किंग नोट बना करके देखेंगे ओरिजिनल अमाउंट कितना मिल रहा है, फिर उसके बाद डेफिशिएंसी अमाउंट जो होगी उसको जिसने पार्टनर ने जो पार्टनर गारंटी दे रहा होगा उसमें से माइनस करेंगे, और जिस पार्टनर को मिलना होगा उसमें ऐड करके उस मिनिमम प्रॉफिट तक उसको पहुंचाएंगे, ठीक है। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ठीक है ना, देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री। कभी कभी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री के बारे में पूछेगा। जर्नल एंट्री, तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? बहुत पहले ये तो फर्स्ट डे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने बताया था कि व्हेन देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो यही हो रहा है ना। डेबिट साइड में इसमें आके लिख रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, और टू एस करेंट अकाउंट, टू बीस करेंट अकाउंट, टू सीस करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधे 1 लाख नहीं लिखेंगे, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ था यहाँ पे 90,000, ये तो पूरा इसका प्रॉफिट अमाउंट था, ठीक है ना। 4,50,000 यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। क्रेडिट साइड में 90,000 इसको मिला था, इसको तो वही आ रहा था 1,35,000 बी के लिए, एंड फॉर सी इट वाज 2,25,000, ठीक है। ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया था ये आया था 2:3:5 में ये आया था। बट इसमें से क्या था, इसको 10,000 इसको 1 लाख पे पहुंचाना था, इसमें से 10,000 डिफिशियंसी अमाउंट डिडक्ट करना था। तो दो पार्टनर का सेटलमेंट कैसे करना होगा, अभी तक तो सीख चुके होंगे जर्नल एंट्री पास करना। जिस पार्टनर को गेन प्रोवाइड करना होगा, प्रॉफिट देना होगा या पैसा देना होगा, उस पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट करो, और जिस पार्टनर से लेना होगा, जिस पार्टनर को सफर करना होगा, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करो। तो सी का कैपिटल अकाउंट 10,000 से डेबिट करें, ए का कैपिटल अकाउंट 10,000 से क्रेडिट करें, तो हो जाएगा ना 90,000 का ये क्रेडिट प्लस एडिशनल 10,000 का क्रेडिट, तो हो जाएगा 1 लाख का क्रेडिट। तो यहाँ सी में से डिडक्ट करना है, तो जब मिलता है तो क्रेडिट करते हैं, जब सी की कैपिटल से पैसा निकालेंगे तो सी का कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्या करेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये क्या है, अब ये हमारा मिनिमम गारंटी वाला जो सेटलमेंट है। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको देना है, ए को देना है, तो जिसको देना है उसको क्रेडिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, 10,000। अब ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से देखो 90,000 का ए यहाँ क्रेडिट हुआ और 10,000 का ए यहाँ क्रेडिट हो गया, तो 90 प्लस 10 टोटल क्रेडिट अमाउंट 1 लाख हुआ। ए का सी का 2,25,000 क्रेडिट था, जिसमें से 10,000 डेबिट हो गया, खत्म हो गया। तो अब नेट में कितना बचा क्रेडिट, 2,15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछता है, बट जर्नल एंट्री पास करते टाइम ध्यान देना, पहले ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखाना है इस एंट्री के साथ, देन उसके बाद हमको वो गारंटीड अमाउंट का एडजस्टमेंट दिखाना होगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा, ये बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है 50। ओके, नाउ मूविंग फर्दर वी विल सी सम मोर केसेस इन दिस गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। अब क्या हो सकता है, ये गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में ऐसा भी हो सकता है
जैसे हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ करके आए हैं, पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। समटाइम्स पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट विदाउट कंसिडरिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, and in the same case sometimes they distribute the profit in wrong proportion or wrong ratio. So in that case adjustment entries are need to be passed. तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें मिनिमम प्रॉफिट गारंटी उस केस में दिया हो सकता है, यानी पार्टनरशिप में कुछ एग्रीमेंट्स को भूल गए हो, इसी तरीके से एग्रीमेंट्स के साथ साथ प्रॉफिट का गलत रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका हो और उसमें भी हमको मिनिमम प्रॉफिट का केसेस अगर दिया होगा, तो उस केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम बुक का सीधे क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51A, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51A। सबसे पहले इसको शेयर करता हूँ। ओके, partners of a firm distributed the profit for the year ended 31st March 2015 rupees 1,50,000 in the ratio of 2:1 without providing for the following adjustment। कह रहा है 1,50,000 का प्रॉफिट जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2:1 में। कह रहा है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, यानी कुछ एग्रीमेंट्स थे कुछ जो कि भूल गए थे। क्या क्या था, A and B were entitled salary of rupees 1,500 per quarter, C was entitled to a commission of 18,000, A and C had guaranteed a minimum profit of rupees 50,000 to B। ठीक है ना, A and C had guaranteed a minimum profit। कह रहा है A और C ने गारंटी दिया मिनिमम प्रॉफिट की, किसको, B को, और कितना मिनिमम गारंटी था, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट। A और C दोनों ने मिल कर दिया, गारंटी दिया, किसको, B को 50,000 रुपीज मिलेगा प्रॉफिट के फॉर्म में। कह रहा प्रॉफिट्स वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, यहाँ पे A B C, ये हमारा क्वेश्चन है 51A। A, B and C, their actual PSR was, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट्स वेयर टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट को किसमें शेयर करना था, 3:2, ये इनका PSR था। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 1,50,000, प्रॉफिट 1,50,000 एंड विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, 2:1। PSR था 3:2 या 2:1 में 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, और उसमें भी बहुत सारी चीजें एग्रीमेंट प्रोवाइड किया नहीं गया था, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। मैंने बताया था जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, एडजस्टमेंट टेबल। इस क्वेश्चन में हमसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए लास्ट में देखो बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, एडजस्टमेंट के लिए एंट्री पास करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पता होगा, 3 पार्टनर है तो 4 मेन कॉलम होंगे। A, B, C टोटल। ओके, सबसे पहले क्या हम भूल गए, सैलरी। सैलरी किसको मिलना है, सैलरी ए और बी को, कितना, 1,500 पर क्वार्टर, 1,500 पर क्वार्टर। मैंने बताया क्वार्टर पूरे ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। क्वार्टर का मतलब होता है 25%, 1/4। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स के। तो अगर 1,500 हर क्वार्टर में मिल रहा है तो पूरे 4 क्वार्टर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000। ए को मिल रहा है 6,000, बी को मिल रहा है, सी को कोई भी सैलरी नहीं मिल रही है। टोटल करेंगे 12,000। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट, सी वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ रुपीज 18,000। ठीक है ना, कमीशन मिलना था सी को, और ये सब क्या होता है, क्रेडिट होता है, ध्यान रखना, लिखना होगा यहाँ पे, कमीशन पार्टनर्स को मिलेगा इसलिए क्रेडिट होगा।
ठीक है ना, कितना मिल रहा है 18,000 सी को, ठीक है ना, इसका टोटल 18,000। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। अब एक चीज तो मैंने क्या बताया कि देखना होगा कि प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। अदरवाइज अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ होता तो हम क्या करते, सीधे टोटल क्रेडिट को ऐड करते, जो 12 प्लस 18,000 जो भी 30,000 हमारा प्रॉफिट आता वो क्या होता है, शेयर ऑफ लॉस होता है, क्योंकि क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट आने का मतलब शेयर ऑफ लॉस, क्योंकि वो पार्टनर्स को दिया जाएगा तो फर्म का लॉस होगा। तो क्या करेंगे, शेयर ऑफ लॉस को उनके पीएसआर में डेबिट कर देते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग रेशियो में हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल करके उसको करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 1,50,000 है, ठीक है। 1,50,000 में से क्या क्या देना है, 12,000 का सैलरी, 18,000 का कमीशन। तो टोटल मिलाकर कितना प्रोवाइड करना है, 30,000। यानी डिविजिबल अमाउंट या रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना बच गए, 1,20,000। यही डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,20,000। इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को देंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो लिखो रिमेनिंग प्रॉफिट, इट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। 1,20,000 उनके करेक्ट रेशियो में 3:3:2, ठीक है ना। इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 3:3:2 8 से, तो ये तुम्हारा 15,000, ठीक है। 15,000 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 40। हाँ, अब इसको पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि जब भी गारंटी, यहाँ पे मिनिमम गारंटी दिया हुआ है किस पार्टनर को, यहाँ पे गारंटी मिली थी ए एंड सी हैड गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट 50,000 टू बी को गारंटी मिली थी कि 50,000 होना चाहिए। पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक ना। एस प्रॉफिट, ए को कितना मिल रहा है, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 45,000। इसी तरीके से 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये बी का भी प्रॉफिट यही हो गया, 45,000। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30,000। अब देखो गारंटी कितनी मिली थी, बी को गारंटी थी 50,000 प्रॉफिट की, जबकि बी को कितना मिल रहा है, 45,000। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में 45,000 हो रहा है। डेफिशिएंसी अमाउंट कितना हो रहा है, 5,000, जो कमी हो रही है, शॉर्टेज अमाउंट। तो 5,000, तो इसमें तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और टोटल इसका 50,000 हमने कर दिया। बट ये 5,000 रुपीज किससे मिला, 5,000 किससे मिलेगा, कौन पार्टनर गारंटी दे रहा है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्टनर ने गारंटी दिया था, यहाँ ए और सी मिलकर गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जिस वो गारंटी देंगे तो गारंटी का रेशियो दिया होगा कि ए कितना सफर करेगा, सी कितना सफर करेगा। यहाँ कोई रेशियो नहीं दिया है, तो रेशियो नहीं दिया होगा तो उनका एक्चुअल पीएसआर मैंने बताया था, तो पीएसआर में बी को हटा देते हैं। ए और सी का आपस में क्या रेशियो बन रहा है, ए और सी का, ए और सी ने गारंटी दिया है, बी को कुछ देर के लिए हटा देंगे, ए और सी ने 3:2 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो यही इसी रेशियो में क्या करेंगे, उस 5,000 रुपीज लॉस को सफर करेंगे। तो 5,000 का लॉस है, ठीक है, 5,000 का लॉस है। रेशियो क्या बना, 3:2, तो यानी 3 + 2, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1,000 हुआ। 1,000 में से 3,000, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 ए सफर करेगा, 2,000 बी सफर करेगा। तो इसको टोटल अब प्रॉफिट कितना मिलेगा, 42,000। जिसे सी को ओरिजिनल 30,000 मिलना चाहिए था, बट उसने जो गारंटी दिया था उसके अकॉर्डिंग 2,000 रुपीज उसको सफर करना पड़ेगा। अब इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 28,000, ठीक है। अब हम रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट करेक्ट रेशियो में देंगे, यानी 3:2। दूसरी चीज कि हम उस चीज को ध्यान रखते हुए, मिनिमम गारंटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले इसीलिए वर्किंग नोट करेंगे। अब इसको कितना मिलना चाहिए, 42,000। बी विल गेट 50,000, सी 28,000, ठीक है। ये टोटल हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट 1,20,000 आया था।
अब कुछ भी क्रेडिट करने के लिए बचा नहीं, तो हम क्या करेंगे, टोटल क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा हो गया 56,000, ये हमारा हो गया 46,000। ठीक है, 46,000। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा करेक्ट, ठीक है, जो प्रॉफिट आया होगा, यानी ये हमारा तो भाई पूरा 1,30,000 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका टोटल करेंगे वही आएगा, इसका टोटल करेंगे वही आएगा, 1,30,000, सॉरी 1,50,000। टोटल प्रॉफिट जो होगा 1,50,000, 20 रिमेनिंग और 30 बटना था, टोटल 150 का। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जब भी रॉन्ग प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल के करेक्ट प्रोपोर्शन में बांट दिया। उसके बाद जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसको वापस से उसी रेशियो में और उतना प्रॉफिट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे पार्टनर से। तो कह रहा है कि पार्टनर्स को ये एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फर्म में ये सब एग्रीमेंट प्रोवाइड करने से पहले ही प्रॉफिट को बांटा गया था, मतलब पूरा 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 2:2:1 में। तो सेम 1,50,000 इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, यानी वापस रिकवर कर लेंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, टोटल 1,50,000, ठीक है, इसको 2 to 5 से, यानी 30,000 आ जाएगा। ये 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, और यहाँ पे लास्ट में 1 है तो इसलिए 30,000 को 30,000। ठीक है, ये 150 वही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट देखेंगे। नेट इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट में 48,000, डेबिट 60,000, तो बैलेंस क्या आएगा नेट में, डेबिट। ठीक है, 60 में से 48,000 चला जाएगा, तो सीधे हमारा ये कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है, 12,000 ये चला गया। इसी तरीके से यहाँ 56, यहाँ 60,000, अगेन क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 60,000 में से 56 चला गया, यानी 4,000। ठीक, और यहाँ पे क्या 46 बड़ा है, यानी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट कम है, तो बैलेंस कितना होगा, क्रेडिट होगा। टोटल कितना होगा, 30 और 40, यानी 16,000। ठीक है, अब देखते हैं हमारा डेबिट ए होगा 12,000, बी 4,000, 12, 4, 16 हो गया डेबिट में, क्रेडिट में 16,000 सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कैपिटल इन लोग का कोई फिक्स बोला नहीं है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, करंट अकाउंट मानते हुए पास, सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हुए हम क्या पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 16,000। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सिर्फ चेंज कहाँ पे आया है, यही प्रॉफिट जो हमने, जो रिमेनिंग प्रॉफिट अभी तक तो हम करते ही थे, लेकिन मिनिमम गारंटी प्रॉफिट के केस में क्या होगा कि ये रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम रफली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, रफली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके पीएसआर में, और पीएसआर जब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखेंगे ओरिजिनल अमाउंट क्या है। ठीक है, ठीक है ना, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसमें से जिस पार्टनर को गारंटीड अमाउंट था उसको मिला कि नहीं मिला, शॉर्टेज हो रहा है तो हम उसको उतना ऐड करेंगे, और किससे चार्ज करेंगे, जिस पार्टनर ने गारंटी दिया होगा उसके प्रॉफिट में से उतना माइनस करेंगे। और किस रेशियो में हम चार्ज करेंगे पार्टनर से, जो गारंटीड अमाउंट, जो गारंटी दे रहे होंगे पार्टनर्स, किस रेशियो में सफर करेंगे, तो या तो रेशियो गिवन होगा या तो अपने पीएसआर में। जैसे ए और सी सफर कर रहे थे, ए और सी का आपस में रेशियो 3:2 था, तो 3,000 इसने, 2,000 इसने। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा, ये एक टॉपिक हम लास्ट कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा जो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट था। अभी हमने सिर्फ पार्टनर्स को पढ़ा है। कोई पार्टनर अगर फर्म को गारंटी देता है तो उस केस में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस केस में कैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
उसके लिए हम कल डिस्कस करेंगे, और आई थिंक कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जितने होमवर्क हैं उनको जल्दी से जल्दी सारे लोग कंप्लीट कर लें।